तो आतंक का जिंदा सबूत भारत के हाथ है। 2 पाकिस्तानी आतंकी आज सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं। इसी खबर पर आगे बढ़ेंगे। संवाददाता अजय बाचलू जुड़ गए हमारे साथ और साथ में जुड़ गए हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर। सबसे पहले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, हमारे संवाददाता अजय बाचलू हैं। अजय, ये जिंदा आतंकी बहुत बड़ा सबूत है। ये ना केवल राज उगलेगा बल्कि आगे के साजिश के कई ऐसे पहलू भी बेपर्दा होंगे जो भारतीय सुरक्षा बलों के बेहद काम के होंगे। जी विकास, बिल्कुल, ये आतंकी जो पकड़ा गया है ये बहुत बड़ा सबूत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगा है, सुरक्षा बलों के हाथ लगा है। इससे पहले भी विकास, नगरोटा एनकाउंटर की अगर बात करें तो एक एक करके सबूत, वो टनल, वो 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी, वो सब सबूत भारत के पास है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह भी होगी विकास, क्योंकि ये जिंदा आतंकी जो पकड़ा ही है ये स्थानीय आतंकी है, इससे कुछ अहम राज जो है वो सुरक्षा बल निकालेंगे। सबसे पहले ये कि ये किस बॉर्डर से, कौन से एलओसी के कौन से हिस्से से ये लोग घुसपैठ कर आए थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि इस सारे ऑपरेशन का जो हैंडलर पाकिस्तान में बैठा था वो हैंडलर कौन है, ये तीनों आतंकी किसके संपर्क में थे। और तीसरा बड़ा सवाल विकास ये कि जो लोकल सपोर्ट, जो लोकल ओजीडब्ल्यू सपोर्ट इन आतंकियों को मिल रहा है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, चाहे वो पुंछ है, चाहे वो मुगल रोड है, या फिर चाहे श्रीनगर है। तो ये कई बड़े सवाल जो है इस आतंकी से पूछे जाएंगे। फिलहाल ये आतंकी पुंछ में ही है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद इसको जम्मू लाने की संभावना है, लेकिन अभी प्रारंभिक पूछताछ इसे पुंछ में ही जो है की जाएगी, जिसके बाद भारत के हाथ एक बड़ा सबूत लगेगा, न केवल आतंकियों के रूट के बारे में बल्कि उनके ओजीडब्ल्यू नेटवर्क और फिर पाकिस्तानी हैंडलर्स के बारे में भी विकास। जी अजय, इस साजिश के पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत सारी सूचनाएं मिल गई थी और पिछले 3 दिन से लगातार पीछा कर रहे थे। मुगल रोड को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। ये आतंकी, क्या ये टिप ऑफ था सुरक्षा बलों के पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, कि किस स्पेसिफिक साजिश को अंजाम देने जा रहे थे? देखिए विकास, साजिश वही है, जिला विकास परिषद साजिश वही है कि बैलेट पे बुलेट भारी हो। लेकिन तारीफ करनी होगी विकास सुरक्षा बलों की। और पिछले जम्मू कश्मीर में आतंक जो है वो करीब 3 दशक पुराना है, लेकिन जब से हम पीछे का कुछ अगर समय देखें तो जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की बात की जा रही है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, चाहे वो पुलिस हो, या चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत हर एक ऑपरेशन को प्रिसाइसली अंजाम दिया जाता है। अब नगरोटा के एनकाउंटर में देखिए, आतंकी सुरंग से पार आते हैं, उनको नगरोटा में उसी ट्रक में ढेर किया जाता है और कोई अपनी नुकसान नहीं होता है, क्लीन ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन की बात कीजिए, गुरुवार को सुरक्षा बलों को पता लग गया था कि 3 आतंकी बॉर्डर क्रॉस करके श्रीनगर जा रहे हैं, मुगल रोड जा रहे हैं। मुगल रोड इसलिए विकास यहां यह भी जरूरी है कि पाकिस्तान को लगातार अब यह पता लग गया है कि श्रीनगर आतंकी पहुंचाने की जो साजिश उसकी है, जम्मू श्रीनगर हाईवे की, वो लगातार नाकाम हो रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बल काफी चौकस है, इसलिए इस बार साजिश को अंजाम देने के लिए वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि मुगल रोड का इस्तेमाल किया गया, जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे से थोड़ी कम सुरक्षा रहती है। लेकिन यहां तारीफ करनी होगी एजेंसीज की कि गुरुवार को जैसे ही इस घुसपैठ के बारे में पता लगा तो उसके बाद लगातार सुरक्षा बल इन तीनों आतंकियों को चेज कर रहे थे। बर्फबारी काफी थी और गुरुवार को इनको घेरने का ऑपरेशन प्लान किया गया, लेकिन क्योंकि ये इलाका बहुत दूर है पुंछ से, काफी पैदल जाना पड़ता है, नेटवर्क के इश्यूज हैं, तो उसके बाद वहां बर्फबारी हुई और ये ऑपरेशन कैंसिल किया गया, क्योंकि सुरक्षा बल किसी तरीके की हानि नहीं चाहते थे। और रविवार को जैसे ही वहां थोड़ा मौसम साफ हुआ, उस इलाके को घेरा गया, इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, फायरिंग शुरू हुई और नतीजा आप देख रहे हैं, न केवल 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया बल्कि एक जिंदा स्थानीय आतंकी भी सुरक्षा बलों के हाथ लगा है। विकास जी, अजय बाचलू आप हमारे साथ बने रहिए। ग्राउंड जीरो से अजय बाचलू हमें ये जानकारी दे रहे हैं किस तरह से इस अटैक को नाकाम किया सुरक्षा बलों ने। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर भी जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर, जैसा कि अजय बता रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर का, उस पर सुरक्षा बल ज्यादा तैनात रहते थे, ज्यादा अलर्ट रहता था, तो मुगल रोड का ऑल्टरनेट रूट इस बार अपनाने लगे। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी है भारतीय सुरक्षा बलों की, उसका कोई एनालाइज कर रहा है पाकिस्तान में बैठकर, और उसके बाद आतंकियों को बताया जा रहा है कौन सा रूट अपनाना है।
देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। मेरा ये मानना है, जो मेरे को खबर मेरे को पढ़ने में और समझने में आई है, मेरे को नहीं लगता कि ये अभी हाल फिलहाल में लाइन ऑफ कंट्रोल से पार हुए हैं। मेरे को लगता है कि ये पहले से ही कश्मीर घाटी में मौजूद थे और डीडीसी चुनाव को डिसरप्ट करने के लिए ये कश्मीर घाटी से इस तरफ को आए थे, पीर पंजाल के पश्चिमी तरफ आए थे, मुगल रोड का इस्तेमाल करते हुए। ऐसा मेरे को लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन जो इसमें बहुत अहम बात यह है कि इसमें एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया है। अब ये जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया है, इसमें पाकिस्तान का कौन हैंडलर था और पाकिस्तान इसमें कितना मुलविस था, मेरे ख्याल से ये इतना अहम नहीं है। ये ज्यादा अहम है कि इसके हैंडलर कौन थे। जैसे कि अजय बता रहे थे कि हैंडलर कौन थे, क्या इनकी रणनीति थी, क्या फैसिलिटेशन था और ये क्या करना चाह रहे थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, और मेरे को बड़ी खुशी है कि जो इस चीज का पालन जो है बहुत संजीदगी से हो रहा है, और वो ये है कि अगर आतंकवादी कश्मीर घाटी का है तो उसको नहीं मारा जाता है। कोशिश करी जाती है कि उससे सरेंडर करवा दिया जाए या उसको जिंदा पकड़ के उसको रिहैबिलिटेट करा दिया जाए आगे चल के। और इसमें भी आप देखेंगे कि 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार दिया गया है एनकाउंटर में, और ये एक कश्मीरी जो आतंकवादी है या लड़का है, ये पकड़ा गया है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं 2 चीज की। और तीसरी चीज जो ये है कि जो डीडीसी के जो चुनाव हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के छाती के ऊपर एक खंजर की तरह चुभ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी हालत में सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी घाटी के अंदर नहीं देखना पसंद करता, क्योंकि जो इमेजेस जा रही हैं, हजारों की तादाद में लोग वोटिंग करने आ रहे हैं, ये जो इमेजेस हैं ये पाकिस्तान के नैरेटिव को बहुत बुरी तरह से भेजता है और इससे वो बहुत बौखलाया हुआ है। तो ये 2-4 पॉइंट जो मेरे को लगते हैं, ये मैंने आपको बताया जी। लेकिन कर्नल दानवीर, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने कहा कि अब जो कश्मीरी युवा है जो भटक गया है, उसको सुरक्षा बल आखिरी दम तक कोशिश करते हैं कि उसको बुलेट नहीं मारी जाए, उसको गोली नहीं मारी जाए, उसको जिंदा रखा जाए और रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि वो बाकी भटके हुए नौजवानों को समझा सके कि नहीं, वापस आ जाओ। एब्सोल्युटली। और ये संदेश भी देना चाहते हैं कि जो कश्मीरी लड़के हैं ये हमारे हैं। जैसे फौजी भाषा में बोलते हैं कि मिसगाइडेड यूथ, इनको हम मिसगाइडेड यूथ बोलते हैं, जो कि इनको गुमराह कर दिया गया है। और यही एक सही स्ट्रैटेजी है। हमारी अपने ही लोगों से दुश्मनी नहीं है। हमारा अपना लड़का गलत रास्ते पे चला गया, उसको हम मनाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वापस सही रास्ते पे आ जाओ। कई बारी वो मारा भी जाता है अगर वो बिल्कुल ही एडमेंट है कि मैं सही रास्ते पे नहीं आऊंगा, मेरे लिए सही रास्ता यही है। तो जैसा मैंने कहा कि कोशिश रहती है पहले कि आप उसको सरेंडर करा दें, नहीं तो आप उसको जिंदा पकड़ लें। और जिंदा पकड़ने की ये जो मिसाल है, ये एक अच्छा एक संदेश भी देता है, क्योंकि जिंदा अगर ये मान लो कि इसको सैनिक मार देते, इसको एनकाउंटर में मार देते, तो इसकी डेड बॉडी लोकल इलाके में जाती है, एक पैशन रेज होते। तो लोकल मिलिटेंट के मरने से एक बहुत ही इमोटिव इशू बन जाता है उसके गांव में और आसपास के इलाकों में, जिसके एक बहुत ही विपरीत नतीजे सामने आते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादी को मारना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी को अगर आप जिंदा पकड़ लेंगे तो मसूद अजहर जैसी सिचुएशन हो जाएगी। आपको इतने सारा लॉजिस्टिकल बैकअप रखना पड़ेगा उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको लॉयर प्रोवाइड करने के लिए दुनिया भर का खर्चा होता है। तो इट इज ऑलवेज गुड कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी है ही इज एलिमिनेटेड, वो खत्म कर दिया जाए। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही क्लासिक और अच्छा ऑपरेशन था। और एक और चीज भदौरिया साहब मैं बताना चाहूंगा, जो मैं पहले बताना मिस कर गया। मेरे ख्याल से सबसे अहम चीज ये है कि ये ऑपरेशन, कोई इस प्रकार के ऑपरेशन बगैर लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। ये लोकल आदमी ही है जो बताता है कि फलाने दर्रे में, फलाने चट्टान के नीचे, फलानी जगह पर आतंकवादी बैठे हैं, आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, आतंकवादी मूवमेंट कर रहे हैं, जिसकी बिना पर बिल्कुल कर्नल दानवीर, लोकल सपोर्ट जो है वो सुरक्षा बलों का पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है और इस बात की ओर इशारा करता है
कि इस तरह के इनकाउंटर लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है स्थानीय युवाओं को अब सुरक्षा बल छूट दे रहे हैं, उनको जिंदा रहने की उनके साथ अपील की जाती है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक डीडीसी का चुनाव है, शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है, 5वें 6ठे दौर के चुनाव की ओर बढ़ रहा है ये धीरे धीरे। आतंकी साजिश नाकाम हुई है। आज जो पुंछ में बड़ा इनकाउंटर हुआ है, 2 पाकिस्तानी आतंकी यहां पर सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिए। सफेद बर्फ के पीछे ये काले आतंकी छिपे हुए थे। पिछले 3 दिनों से सुरक्षा बल इनको लगातार चेस कर रहे थे। मुगल रोड को घेर लिया था, औपचारिक रूट इन्होंने अपना बदला था और इसी साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने न केवल आतंकियों को मार गिराया बल्कि एक जिंदा आतंकी भी पकड़ा है, जो कि बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा बलों के लिए इस लिहाज से क्योंकि लोकल नेटवर्क जो है इस जिंदा आतंकवादी के जरिए पकड़ा जाएगा और साजिश का आगे खुलासा होगा।